हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि युवराज ने अभीरा को जान से मारने की कोशिश, तभी अभिमन्यु आ गया अपनी बेटी को बचाने के लिए। अभिमन्यु युवराज की हालत खराब कर देगा, तो वहीं अभिमन्यु अरमान को भी फटकार लगाएगा कि आखिरकार अरमान ने अभीरा की फीलिंग्स को कैसे नहीं समझा। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि जो हमारा अरमान है ना, वो अभीरा से हद से ज़्यादा, या यूँ कहें तो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सच ये भी है दोस्तों कि जो अभीरा है वो जब खतरे में पड़ी है तो अरमान को इस बारे में कोई खबर ही नहीं है। इसी वजह से अरमान अभीरा को बचा भी नहीं पा रहा है। अरमान ने जानने की बहुत कोशिश की कि आखिरकार क्या वजह है कि अभीरा इस तरह से परेशान है, लेकिन अभीरा ने कभी अरमान को बताना जरूरी ही नहीं समझा। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं जब अभीरा जो है वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी और युवराज अभीरा को जान से मारने की कोशिश करेगा, तभी जो हमारा अरमान है ना दोस्तों, वो उस जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले वहां अभिमन्यु पहुंच जाएगा और वो अभीरा को युवराज से बचा लेगा। और तो और अभिमन्यु युवराज को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने वाला है, और अभिमन्यु ये भी क्लियर कर देगा कि अगर किसी ने भी फिर कभी अभीरा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अभिमन्यु उसकी आंखें तक निकाल लेगा, क्योंकि अभिमन्यु ये जान चुका है कि अभीरा कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो अभिमन्यु है उसने अरमान को भी जमकर फटकारा है कि आखिरकार अरमान इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, कैसे वो अभीरा का ख्याल रखने की बजाय अभीरा को परेशानी में अकेला छोड़ सकता है। इसके बाद अरमान अभिमन्यु को बताने वाला है कि वो अभीरा को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, अभीरा के बारे में जानने की भी कोशिश कर रहा था कि आखिरकार क्या बात है कि जो अभीरा है वो इस कदर परेशान हो चुकी है। लेकिन अभीरा ने कभी अभिमन्यु को सच बताना जरूरी ही नहीं समझा। यही वजह है कि जो अब अरमान है वो चाहकर भी अभीरा को नहीं बचा पाया। ये सुनकर अब अभिमन्यु जो है उसे सब समझ में आ जाएगा कि अभीरा को कितना बड़ा शौक लगा था, जिसकी वजह से अभीरा बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि जो अरमान है ना, अब वो अभीरा को वापस से पोदार हाउस लेकर आने वाला है। तो वहीं जो युवराज बेशरम है ना, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि युवराज ने जिस तरह की घटिया हरकत की है अभीरा के साथ, ऐसे में हमारा अरमान किसी भी हाल में युवराज को छोड़ने वाला नहीं है। अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, और तो और शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी यहाँ तक देखने वाले हैं कि जो अरमान है ना, वो युवराज को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि अभीरा की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखे तो ये बात किसी भी हाल में अरमान को मंजूर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अभीरा है ना, वो अरमान को गले से लगा लेगी, क्योंकि अभीरा को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अरमान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो अभीरा है ना, अब उसे समझ में आ रहा है कि अरमान कितना अच्छा है। तो वहीं जो रूही है ना, उसने भी अभीरा को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। ऐसे में अब रूही और अभीरा शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने वाली है। और जिस तरह से हमारी अभीरा ने दादी सा को बचाने के लिए सारी बातों को अपने तक ही रखा और किसी भी तरह से दादी सा पर कोई खतरा नहीं आने दिया, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब जो दादी सा है ना, वो अभीरा और अरमान की एक बार फिर से पक्की वाली शादी कराने वाली हैं। यहाँ तक कि दादी सा ये भी कहने वाली हैं कि अब अरमान और अभीरा हमेशा हमेशा के लिए एक साथ ही रहने वाले हैं, और किसी भी तरह से अभीरा और अरमान को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो रूही है वो भी अब इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार अरमान और अभीरा अब एक साथ रहने वाले हैं, एक हो चुके हैं। क्योंकि जिस टाइम पर अभीरा की जान
बहुत बड़े खतरे में पड़ गई थी युवराज की वजह से। उस टाइम पर रूही को ये रियलाइज़ हो चुका था कि जो अभीरा है वो उतनी बुरी नहीं है जितना कि रूही उसे बुरी समझती है। यही वजह है कि अब अरमान और अभीरा दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए जहाँ एक साथ रहने वाले हैं, तो रूही भी अभीरा की और अरमान की दोस्त बनकर पोदार हाउस में रहने वाली है। वहीं ड्रैगन सा यानी कि दादी सा भी अब किसी भी तरह से अभीरा को परेशान करने की जरूरत नहीं करेंगी, क्योंकि दादी सा को भी समझ में आ गया है कि जो अभीरा है वो आखिरकार पोदार हाउस के एक एक सदस्य के लिए किस हद तक जा सकती है और क्या कुछ कर सकती है। अभी तक जहां जो दादी सा है ना दोस्तों, वो अभीरा को काफ़ी बुरा भला सुनाया करती थी, अभीरा से हद से ज़्यादा नफरत करती थी, तो अब दादी सा को रियलाइज़ हो चुका है कि किसी भी हाल में अभीरा को कुछ भी कहना दादी सा का बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो अभीरा है वो तो बेचारी हमेशा ही पोदार हाउस की भलाई के बारे में ही सोचती है, और जो अभीरा है उसने कभी भी किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचा है। ऐसे में किसी भी हाल में ना ही तो दादी सा को अभीरा के बारे में कुछ भी गलत बोलना चाहिए और ना ही अभीरा को परेशान करना चाहिए। अब दादी सा और अभीरा ना सिर्फ मिलकर रहने वाली हैं, बल्कि दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो दादी सा हैं वो भी ये अनाउंस करने वाली हैं कि अभीरा ही अब से पोदार हाउस की असली बहू है, और जो दादी सा हैं वो भी अब अभीरा को हद से ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। वहीं आपको बता दें कि जो अरमान है ना दोस्तों, वो अभीरा की अब बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है, और अरमान अभीरा को संभाल कर रखने वाला है, और अरमान अभीरा से ये भी कहने वाला है कि अगर फिर कभी अभीरा के ऊपर कोई परेशानी आती है तो अभीरा को उसे अकेले ही हैंडल नहीं करना है, बल्कि अरमान को बताना है। ये प्रॉमिस अभीरा को हर हाल में करना ही होगा। ऐसे में जो अभीरा है वो भी अरमान से प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि क्या अरमान ने अपनी अभीरा को बचाकर बिल्कुल सही किया? क्या अरमान और अभीरा को अब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए? क्या दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, या फिर जो अरमान है उसे अब अभीरा से मूव ऑन कर लेना चाहिए? और क्योंकि उनकी शादी सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे में क्या अरमान को अब अभीरा को अकेले छोड़कर और रूही से शादी कर लेनी चाहिए? दोस्तों आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या आप रूही को भी हमेशा हमेशा के लिए अरमान अभीरा को पति पत्नी मान लेना चाहिए? कमेंट करके बताना।